हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पाठ 8 किसान, जमींदार और राज्य एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसका एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। वो है एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि हम हर चैप्टर के कुछ 15 से 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करते हैं, कुछ एमसीक्यूज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी करते हैं। तो इन एमसीक्यूज को देखेंगे और इसके थ्रू हम एक बार चैप्टर को क्विकली ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस में आपको डाउट है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक खास जानकारी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हिंदी माध्यम में कर सकते हैं। आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, आपकी सारी की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में निःशुल्क है। एनसीईआरटी पैटर्न से भी आप पूरी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं, जहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कभी कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेके या पैसे लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निःशुल्क शिक्षा के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, और शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास टॉपिक। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। जल्दी बताइए। शेरशाह की तो बात मैंने की थी, इसने किस चीज की स्थापना की थी? इसने भारत में सूर्यवंश की स्थापना की थी। और हुमायूं को बार बार ये भगाता रहा और जीतता रहा, और सूर्यवंश फिर बाद में इसकी भी मृत्यु हो गई। बाबर जो 1526 में भारत आता है, ठीक है, और इसी ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। हुमायूं और जहांगीर तो बाद के शासक हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर, इसने मुगल कालीन वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना अभी मैंने आपको बताया 1526, 27, 28, 29। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई। इससे पहले क्या चल रहा था? 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। तो पहले दास वंश यानी कि स्लेव डायनास्टी, फिर उसमें खिलजी आए, तुगलक आए और लोदी। तो इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में मुगल शासक बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना 1526 में की। कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, बाबरनामा की रचना अबुल फजल, अकबर, बाबर या गुलबदन बेगम? बहुत अच्छा सवाल है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, बाबर। अकबरनामा की रचना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर या अबुल फजल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने, जो कौन था? एक राज दरबारी कवि था मुगल काल में। तो महत्वपूर्ण सवाल है। अबुल फजल जो कौन था? दरबारी कवि इसको कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है अकबरनामा, और इस अकबरनामा को 3 जिल्दों में डिवाइड किया। आगे चर्चा इसकी भी करेंगे, ठीक है। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अकबरनामा कितने भागों में है? 2, 3 और 4, 2, 3, 4 और 5। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। ये 3 जिल्दों में है, जिसमें प्रथम, अगर इसके 3 भाग करें तो ये प्रथम 2 में एक तरह से ऐतिहासिक वर्णन है, पिछला इतिहास है, ऐतिहासिक वर्णन है। और यहां पर क्या है? आईने अकबरी, यानी जो नियम, कानून, प्रशासन, सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। और इस आईने अकबरी में भी 5 भाग हैं, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। तो ये 3 अगर पार्ट हैं, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में तो केवल ऐतिहासिक वर्णन है, थर्ड में आईने अकबरी है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 3। तो 3 जिल्दों में डिवाइड किया गया है। अकबरनामा की रचना का कार्य कब पूरा हुआ? 1556, 67, 98, 1605। ये सवाल रिपीट भी होगा। 1598 इंपॉर्टेंट है। ईयर्स को मैं रिपीट करके भी क्वेश्चन देता हूं, आपको ध्यान रखिएगा। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया? फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत? तो इसको लिखा गया फारसी में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्शियन, ठीक है जी। सही जवाब क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। कितने सवाल सही हुए बताते चलिए साथ में। चलिए 7 के साथ में आपका रिजल्ट क्या है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? 2, 3, 4 और 5। तो आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहां पर जो वर्णन है इन तीनों में प्रशासनिक वर्णन है, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा वर्णन किया गया है। और बाकी के 4th और 5th में क्या है? सांस्कृतिक, धार्मिक और अकबर के वचन, ठीक है, इन चीजों का संकलन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब आप ध्यान रखिएगा। अकबरनामा 3 जिल्द, तीसरे में है आईने अकबरी, और इसके 3 भागों में प्रशासनिक और 2 भागों में सांस्कृतिक, धार्मिक, अकबर के वचन, ये सारी चीजें ऐड की गई है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सही जवाब क्या हो जाएगा? घ, 5, ठीक है। आगे चलते हैं।
आईने अकबरी को अंतिम रूप देने वाले अबुल फजल ने इसमें कितनी बार संशोधन या चेंजेस किए थे? तो इसमें कुल मिला के 5 बार चेंजेस किए थे। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। भारत में तंबाकू की खेती किस मुगल सम्राट में हुई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सही जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर के शासन में। रहट का प्रयोग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण था कृषि से संबंधित, किस काल में हुआ? मौर्य काल, अंग्रेज काल, गुर्जर प्रतिहार या मुगल? सही जवाब हो जाएगा घ, मुगल काल। मुगल काल में गांव का मुखिया मुकद्दम, मनसबदार, मुखिया या अमिल गुजार? सही जवाब क्या हो जाएगा? मुकद्दम, और इसको मंडल भी कहते थे। तो गांव में क्या होता था? पंचायत होती थी। 2 तरह की पंचायत, एक सामान्य पंचायत, एक जाति पंचायत। और वहां के बुजुर्गों के विश्वास से वो पंचायत स्थापित रहती थी, जिसके पास अपने शासन का पूरा एक तरह से अधिकार होता था। गांव के लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपना कोष बनाती थी और वो छोटी मोटी चीजों के प्रति उत्तरदायी रहती थी, जो प्रशासन है। तो मुकद्दम भी कहते थे, मंडल भी कहते थे। मुगल काल में भू राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमील गुजार कहा जाता था। आईने अकबरी के कितने भाग हैं? आईने अकबरी के 5 भाग हैं, हमने चर्चा की थी। आईने अकबरी का लेखन कार्य कब समाप्त हुआ? 1598 में। आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल इब्न बतूता अल बरूनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप इसको फिर देख लीजिए। अबुल फजल। दहसाला बंदोबस्त कितने सालों के लिए था? तो 10 सालों के लिए था, है ना। तो 2-3 सिस्टम थे, हमने कौन कौन से देखा? एक दहशाला, एक क्या था? गल्ला बख्श, ठीक है, बख्श गल्ला भी कहते थे उसको, बख्श गल्ला, और एक कनकूत। ये 3 महत्वपूर्ण भू राजस्व की प्रणालियां चल रही थी। दहसाला क्या होता था? 10 साल का औसत निकालते थे और उसके अनुसार फिर क्या करते थे? करों का निर्धारण करते थे। गल्ला बक्स में क्या होता था? डिवाइड हो जाता था, मतलब खेतों में या तो फसल विभाजित हो जाती थी राज्य और किसानों में, या खलिहान में, खेत में जब खलिहान में जब आता था अनाज रखा जाता था, वहां डिवीजन हो जाता था, या तो कटी हुई फसल का विभाजन हो जाता था। और कनकूत में अधिकारी डिसाइड करते थे कितना कर होगा, ठीक है। ये 3 भू राजस्व की प्रणाली। और भू राजस्व को विकसित करने में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? तो राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा। अकबर के दीवान या वित्त मंत्री? दीवान को वित्त मंत्री कहा जाता था, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, तो राजा टोडरमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अच्छा, इस दहसाला, इसको जब्ती प्रणाली भी कहते थे, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते थे? जब्ती या आईने दहशाला भी कहते थे, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण नाम है, चैप्टर जरूर देखिएगा, सब कुछ डिटेल में मैंने चर्चा की हुई है। दहसाला बंदोबस्त में कितना लगान लिया जाता था? तो फसल का 1/3 भाग, 10 साल का औसत, जितनी फसल निर्धारित हुई 1/3 हिस्सा। जब्ती प्रणाली किसने विकसित की? अभी हमने चर्चा की। बीरबल, टोडरमल, महाबल, सूरजमल। सही जवाब हो जाएगा टोडरमल, ठीक है। इसमें से कौन किसानों की 2 श्रेणियां हैं? खुद काश्तकार, पाही काश्तकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा दोनों। खुद काश्तकार यानी जो स्वयं की जमीन के मालिकियत हक रहता था और जहां पर किसान रहते थे वहीं उनके परिवार भी रहते थे, वहीं खेती भी होती थी। पाही काश्तकार जब दूसरे गांव में जाकर ठेके पर जमीन लेकर खेती की जाती थी, किसान का परिवार उस गांव में नहीं रहता था जहां खेती होती थी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण काश्तकारी के सिस्टम थे। तो अब जल्दी से बता दीजिए 20 में आपके कितने सवाल सही हुए और कितने आपका स्कोर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आप सवालों पे अटक रहे हैं तो प्लीज गो बैक टू द चैप्टर्स को ठीक से पढ़िए। कोई डाउट, कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। एक खास बात का और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है www.magnetbrains.com। यहां पर आप इंग्लिश, CUET, हिंदी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सब सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 7 to 12 हिंदी सेलेक्ट किया तो गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने 12th क्लास सेलेक्ट किया है तो ये सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहां पर आपको पूरे सिलेबस का पहले ओवरव्यू दिया जाता है, फिर हर चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, फिर हर चैप्टर का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, फिर MCQ, NCERT, सैंपल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और जब आप ये सारी चीजें प्रोवाइड आपको होती हैं तो आप यहां से फिर चैप्टर को ओपन करके पढ़ सकते हैं। और चाहे आप ऐप पर पढ़ें, वेबसाइट पर पढ़ें या हमारे चैनल पर पढ़ें, ये सारी की सारी शिक्षा 100% मुफ्त है। आपको बस क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम आपको आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।